तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके चार्ट में विभिन्न भाव में होगी तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। अब तक हमने थर्ड हाउस तक डिस्कस किया है। फोर्थ हाउस में अगर बृहस्पति और शनि का कंजक्शन है तो यहाँ आपको बृहस्पति को सबसे पहले देखना चाहिए। बृहस्पति क्योंकि यहाँ उच्च की स्थिति में होते हैं, ऐसे में यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए और वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं शनि के। अब बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं और शनि आपके चार्ट में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं, तो इन भावों को ये दोनों ही ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब भी ये कंजक्शन आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आपके परिवार में आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली या बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के साथ पाला होगा, ऐसा हो सकता है। आपकी पारिवारिक स्थिति या आर्थिक रूप से आपके परिवार की स्थिति पहले उतनी अच्छी नहीं रही हो जब भी आपका लालन पालन हुआ है, और जब आपका उस समय जब पालन पोषण हुआ जन्म के बाद से, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखा गया हो, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में रखा गया हो। आपको जो जहाँ पे पढ़ाई करी है आपने जिस स्कूल में, या आपने सबसे पहले जहाँ दाखिला लिया है स्कूल में, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा गया हो, या प्रेशराइज किया गया हो, या आपको दंडित किया गया हो, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति और शनि के इस कंजक्शन की वजह से आपके माता पिता आपको लेकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, और आपको अपना घर या आपको अपना जैसे लैंड वगैरह खरीदने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कंजक्शन ये दिखाता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है आपको शुरुआत में ही, आपको चीज़ों को सीखने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, और आप काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपकी जो एजुकेशन है वो थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई हो, लेकिन ये कंजक्शन में आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थिरता पाते हैं, स्टेबिलिटी पाते हैं। अब जब भी ये दोनों ग्रह फोर्थ हाउस में कंजक्शन में हैं तो आपको अक्सर कोई ना कोई समस्या लगी ही रहेगी। अपने घर परिवार की चिंता, अपनी माता जी की चिंता, अपने परिवार को लेकर कोई ना कोई इशू आपको जीवन में आता ही रहेगा। अब यहाँ पे इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने घर परिवार के कार्यों को भी उतना ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे जितना आप अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेंगे। तो आपकी प्रोफेशनल उन्नति, आपकी जो प्रोफेशनल प्रगति है वो कहीं ना कहीं इस कंजक्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी, और आपके घरेलू वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसका प्रभाव आपके प्रोफेशन पर भी अवश्य ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे अपने घर परिवार की तुलना में। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने जॉब में या अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको जॉब काफ़ी लेट मिला होगा, लाइफ आपकी काफ़ी लेट सेटल हुई होगी। यहाँ हम सबसे पहले शनि की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। शनि आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ वो कन्या राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का इशू आता है, जैसे किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, आप कोई लीगल मैटर में फंसे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या हो गई, तो आप वहाँ से काफ़ी आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में आपको मेहनत करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसा जातक शुरुआत से ही अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, और काफ़ी सही तरीके से अपनी लाइफ को जिएगा, और उसकी जो हैबिट्स होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी। अब शनि यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको वर्क प्लेस को लेके काफ़ी सारी समस्याएं शुरुआत में आ सकती हैं, जहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पे शुरुआत में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको कोई ना कोई इशू आ जाता है, कलीग्स के साथ नहीं बन रही, बॉस के साथ नहीं बन रही, और आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आएंगे अपने वर्क प्लेस पे, जिससे आप दूसरों की सहायता तो बहुत आसानी से कर देंगे, लेकिन आप दूसरों से कोई भी राहत की या सहायता की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। इस केस में शनि आपको आपकी सेहत के प्रति, आपके धन के प्रति, या आप अगर कोई लोन वगैरह लेते हैं, कहीं से कोई पैसा उधार लेते हैं, उनके प्रति काफ़ी सीरियस बनाएगा। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो और आप अगर उसको लोन को रीपे कर सके तभी आप ऐसा रिस्क लें। यहाँ शनि अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको अपने कार्यस्थल पर सेटल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। शनि का दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहता है, जहाँ वो अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो 11वें घर के भी स्वामी है। ऐसे में शनि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन 4th हाउस का शनि है और गुरु है, तो निश्चित ही आपको परिवार की भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके
ऊपर रहेगी। तो ऐसे में आप दोनों ही तरफ एकदम से बीच में आ गए हैं। आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, डोमेस्टिक मामलों में भी आपको उतना ही ज़्यादा सीरियस रहना जितना अपने प्रोफेशन को लेकर रहना है। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति आप होंगे, जिसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होंगी, और बहुत सारी जिम्मेदारियां तो आपने खुद से ही अपने ऊपर ली होंगी, ऐसा हो सकता है। शनि का दृष्टि आपके 10th हाउस पर होने की वजह से आपकी लाइफ में शुरुआत में थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी काफ़ी प्रगति होगी, और ये कंजक्शन आपको ओल्ड एज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो मान सम्मान है, रेपुटेशन है, आपका जो रेस्पेक्ट है, वो लेटर एज में ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कंजक्शन के होते हुए। लेकिन शुरुआत में ऐसे जातकों को काफ़ी लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे रहे हैं, और वो बाद में समस्याओं से ऊपर उठे हैं, और काफ़ी उन्होंने बाद में प्रगति की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने नेम फेम भी हासिल किया है। अब शनि क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको अपने परिवार से शुरुआत में अच्छी खासी मदद भी मिलेगी, लेकिन बाद में आप अपने परिवार को पूर्ण रूप से मदद करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके लगन को। लगन को शनि द्वारा एस्पेक्ट किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए, और शनि का लगन पर दृष्टि होना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आलस्य भी देगा, आपको थोड़ा सा स्लो भी बनाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत हो तो इसमें ज़रूर सुधार हो सकता है। अब क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में है, यहाँ शनि चंद्रमा की राशि में होने की वजह से, लेकिन यहाँ इनका जो संबंध है बृहस्पति के साथ वो न्यूट्रल संबंध है, इसलिए यहाँ बृहस्पति उतना अधिक शनि को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। अगर शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब लेकिन शनि क्योंकि आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं डिसीजन लेने में भी, पढ़ने लिखने में भी, काम करने में भी। तो आप अपने आप को कैसे एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं, कितने आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूर चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ से आप कुछ ऐसे इनकम की उम्मीद कर सकते हैं जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ना किया हो, बस आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका उपयोग किया हो, आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया हो, विवेक का प्रयोग किया हो, और आपने कोई ऐसा इनकम सोर्स अपने लिए बनाया हो जिससे आपको हमेशा इनकम आती रहे। यहाँ बृहस्पति का दृष्टि है तो आपको अपने इन लॉज से पर्याप्त मदद मिल जाएगी, अपने माता पिता से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी, लेकिन आप ज़्यादातर अपना जीवन अपने रूल्स के हिसाब से ही चलाने वाले होंगे और अपने हिसाब से ही जीने वाले होंगे। किसी और का इंटरफेयर आप अपनी लाइफ में कभी भी पसंद करने वाले नहीं होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा कभी कभी ना लें, ऐसा आपके विचार हो सकता है मन में। बृहस्पति आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ शनि उनके साथ ही हैं। ऐसे में यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अपने नीच को घर को एस्पेक्ट करने के बावजूद भी बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ बृहस्पति आपको आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। बृहस्पति उसके बाद आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 12वें भाव को जब भी बृहस्पति इस प्रकार से एस्पेक्ट करते हैं तो आपने अपना घर बनाने, अपना खुद का परिवार बसाने के लिए लोन वगैरह लिया होगा, या बहुत ज़्यादा खर्चा करा होगा जब भी आपने अपना घर बनाया हो, प्रॉपर्टी खरीदी हो, और ये जो सुख है आपको थोड़ा लेट ही मिलेगा। ऐसे में आपको बहुत लंबे समय तक कहीं रेंट वगैरह पे भी रहना पड़ सकता है, और परिवार से छोटी आयु में ही आप दूर जा सकते हैं। कभी कभी आप अपने एजुकेशनल कैरियर की शुरुआत ही थोड़ा सा लेट कर सकेंगे ऐसी स्थिति में, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आप होंगे, और आप अपना एजुकेशन ग्रहण करने के लिए भी अपने परिवार का साथ छोड़ सकेंगे। ये कंजक्शन में कभी कभी जातक दूसरे किसी स्टेट में सेटल होगा, या वो विदेश में भी कभी कभी सेटल हो जाता है। तो अब ये कंजक्शन मोस्टली आपको ओल्ड एज में ज़्यादा साथ देगा, और आप हमेशा ओल्ड एज की प्लानिंग भी साथ साथ ही करते रहें अगर ये कंजक्शन है तो, क्योंकि आपको अब किसी भी व्यक्ति से कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए सपोर्ट की, बल्कि आपसे लोग सपोर्ट मांगेंगे दूसरे लोग, और आप उनको सपोर्ट भी हमेशा ही करेंगे। तो ये कंजक्शन कुछ इस प्रकार के रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए।